नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्पेस की। जी हाँ, वही स्पेस जो कभी खोज और सपनों की दुनिया हुआ करता था, लेकिन अब ये एक बिल्कुल नए रणनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। आइए समझते हैं कि ये दिलचस्प बदलाव आखिर है क्या। देखिए, पहले जब हम स्पेस के बारे में सोचते थे तो मन में सितारों, ग्रहों और नई दुनियाओं की तस्वीरें आती थीं। वो एक आश्चर्य और जिज्ञासा का दौर था। लेकिन आज की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अब स्पेस का मतलब है पावर, सिक्योरिटी और कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके मायने भी बहुत गहरे हैं। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा आज की नई स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड बन गई है। ये कोई दूर की साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। ये वो जगह है जो सीधे सीधे यहाँ धरती पर हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। और देखिए, ये सब सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन असल में ऑर्बिट की अहमियत बहुत प्रैक्टिकल है। हम रोज जो कुछ भी करते हैं, कहीं जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल, ऑनलाइन बैंकिंग, मौसम का हाल जानना या फिर इंटरनेट चलाना, ये सब कुछ उन सैटेलाइट्स की वजह से ही मुमकिन है जो पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। ये सिर्फ सहूलियत नहीं, बल्कि हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। सदियों से देश क्या करते आए हैं? जमीन के किसी खास टुकड़े या समंदर के अहम रास्तों पर कब्जे के लिए लड़ते आए हैं। ये जो लाइन है, ये उसी पुरानी सोच को स्पेस पर लागू करती है। आज की सबसे अहम रणनीतिक जगह ठीक हमारे सिर के ऊपर है। लेकिन जब भी कोई जगह इतनी जरूरी बन जाती है तो क्या होता है? उस पर कब्जे की होड़ मच जाती है। और ऑर्बिट के साथ भी ठीक यही हो रहा है। अब वो कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसा इलाका बन गई है जहां खतरे और टकराव दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऑर्बिट एक युद्ध का मैदान क्यों बनता जा रहा है? आखिर ऊपर वो जो खाली जगह दिखती है, वो इतनी तनाव वाली जगह क्यों बन गई है? इसका जवाब आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में छुपा है। तो इसके पीछे ना 4 बड़ी वजहें हैं। पहला, कई देश एंटी सैटेलाइट हथियार टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो देशों को टक्कर दे रही हैं। तीसरा, स्पेस में फैला कचरा। जी हां, अंतरिक्ष का कचरा हर सैटेलाइट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और चौथा, दुनिया भर की फौजें अब अपनी आर्मी और नेवी की तरह ही स्पेस कमांड बना रही हैं। और जब हम एंटी सैटेलाइट या एसैट हथियारों की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है ऐसी मिसाइलें या टेक्नोलॉजी जिन्हें खास तौर पर स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स को निशाना बनाने और तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली हथियार है जिसे कुछ देश बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये खतरे सच हो जाएं? अगर हमारे सैटेलाइट्स अचानक काम करना बंद कर दें? इसका असर सिर्फ स्पेस तक नहीं रहेगा। इसका सीधा और बहुत ही भयानक असर यहां धरती पर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। देखिए, एक कड़वी सच्चाई है। वो ये कि हम इस अदृश्य, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हद से ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। और अगर ये अचानक गायब हो गया तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक गिरा तो सब गिरेंगे। सबसे पहले जीपीएस ठप, मतलब कोई शिपिंग नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, सब कुछ रुक जाएगा। फिर शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएंगे, क्योंकि सारा लेन देन सैटेलाइट टाइमिंग पर चलता है। और मिलिट्री के लिए उनका तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बैठ जाएगा। एक झटके में हमारी आज की दुनिया थम सी जाएगी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आती हैं। हमें अब संघर्ष के बारे में अपना नजरिया बदलना होगा। जो अगला बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, हो सकता है उसकी शुरुआत जमीन, समंदर या हवा में हो ही ना। सीधी सी बात है, स्पेस अब न्यूट्रल नहीं रहा। वो दिन गए जब इसे सबकी साझी और शांतिपूर्ण जगह माना जाता था। अब ये एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि लड़ाई जमीन पे होगी, समंदर में होगी। इतिहास में तो यही हुआ है। लेकिन क्या हो अगर भविष्य का युद्ध क्षेत्र हमारी आंखों के सामने हो ही ना, बल्कि हमारे वायुमंडल के भी ऊपर, हमारी रोज की जिंदगी से पूरी तरह अदृश्य। अगला बड़ा युद्ध शायद हमारे सिर के ठीक ऊपर, बिना किसी आवाज के शुरू हो। और हम सबको इसका पता तब लगेगा जब हमारे फोन, टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक काली पड़ जाएंगी। यही है ऑर्बिटल हाई ग्राउंड की नई, अदृश्य और बेहद महत्वपूर्ण हकीकत।